इसी तरह टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलने वाली पीएलआई से हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ होगा। हमारे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों यानी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी आपने कल ही देखा है कि भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2023 को यानी 2 साल के बाद 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में 70 से ज्यादा देश आए थे और फिर यूएन जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है। ये हमारे किसानों के लिए भी बड़ा अवसर है और उसमें भी खास करके छोटे किसान, जहां सिंचाई की सुविधाएं भी कम है और जहां पर मोटा अनाज पैदा होता है, इस मोटे अनाज का महात्म्य दुनिया तक पहुंचाने का काम यूएन के माध्यम से हमने जो प्रस्तावित किया वो 2023 के लिए स्वीकृत हुआ है। भारत के छोटे, उसमें वैरायटीज कितनी हो सकती है, दुनिया में ये अफोर्डेबल कैसे हो सकती है, ये कितना बड़ा अवसर हमारे सामने है। जैसे हमने योग को दुनिया में प्रचारित, प्रसारित और प्रतिष्ठित किया, वैसे ही हम सब मिलकर के, खास करके एग्रो प्रोसेसिंग वाले लोग मिलकर के मिलेट्स यानी मोटे अनाज के लिए भी सारी दुनिया में पहुंच सकते हैं। वर्ष 2023 में अभी हमारे पास समय है, हम पूरी तैयारी के साथ विश्व भर में अभियान शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से कोरोना से बचाने के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वैसे ही लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए भारत में पैदा हुए मिलेट्स भी, मोटा अनाज भी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उतनी ही उपयोगी होगी। मिलेट्स या मोटे अनाज की पौष्टिक क्षमता पर अब हम सभी उससे परिचित है। एक समय में रसोई में मिलेट्स बहुत प्रमुखता से होते थे, अब ये ट्रेंड वापस लौट रहा है। भारत की पहल के बाद यूएन द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की घोषणा देश और विदेश में मिलेट्स की डिमांड तेजी से बढ़ाएगी। इससे हमारे किसानों और विशेषकर देश के छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। इसलिए मेरा एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से आग्रह है कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाए। मैं तो आज भी आपके वेबिनार से कोई सुझाव निकलते हैं तो एक छोटा टास्क फोर्स बनाया जाए जो जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हो और हम इस मिलेट्स मिशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं दुनिया में, इस पर हम सोच सकते हैं। ऐसी कौन सी वैरायटीज बन सकती हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों के टेस्ट के अनुकूल भी हो और हेल्थ के लिए बहुत ताकतवर हो। साथियों, इस वर्ष के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी इन योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोडक्शन का औसतन 5% इंसेंटिव के रूप में दिया गया है, यानी सिर्फ पीएलआई स्कीम के द्वारा ही आने वाले 5 सालों में लगभग $520 बिलियन का, $520 बिलियन का प्रोडक्शन भारत में होने का अनुमान है। अनुमान ये भी है कि जिन सेक्टर्स के लिए पीएलआई योजना बनाई गई है, उन सेक्टर में अभी जितनी वर्कफोर्स काम कर रही है वो करीब करीब 2 गुनी हो जाएगी। रोजगार निर्माण में बहुत बड़ा असर पीएलआई योजना का होने वाला है। इंडस्ट्री को तो प्रोडक्शन
और एक्सपोर्ट में तो लाभ होगा ही, देश में आय बढ़ाने से जो डिमांड बढ़ेगी उसका लाभ होगा, यानी 2 गुना फायदा। साथियों, पीएलआई से जुड़ी जो घोषणाएं की गई है उन पर तेजी से अमल हो रहा है। आईटी हार्डवेयर और टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 2 पीएलआई योजनाओं को कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है। मुझे विश्वास है कि इन सेक्टर से जुड़े साथियों ने इनकी असेसमेंट अब तक कर ली है। आईटी हार्डवेयर के मामले में आने वाले 4 वर्षों में करीब 3.25 ट्रिलियन रुपए के प्रोडक्शन का अनुमान है। इस योजना से आईटी हार्डवेयर में 5 सालों के दौरान डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अभी के 5-10% से बढ़कर 20-25% तक हो जाना है। इसी तरह टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी आने वाले 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इसमें भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने की स्थिति हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। फार्मा सेक्टर में भी आने वाले 5-6 सालों में एक प्रकार से लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पीएलआई के तहत होने की संभावना हम नकार नहीं सकते हैं। बड़ा लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। इससे फार्मा सेल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए और एक्सपोर्ट में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। साथियों, भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो खाली नहीं आ रहे हैं। वो अपने साथ भारत के प्रति बढ़ा हुआ भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता और उन देशों का लोगों का स्नेह और बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके आशीर्वाद, एक भावात्मक लगाव लेकर के ये हमारे जहाज भर भर के आ रहे हैं। और ये संकट काल में जो भरोसा बनता है वो केवल प्रभावी पैदा नहीं करता, ये भरोसा चिरंजीव होता है, अमर होता है, प्रेरक होता है। भारत आज जिस तरह मानवता की सेवा कर रहा है और नम्रता के साथ कर रहा है, हम कोई अहंकार के साथ नहीं कर रहे, हम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं। सेवा परमो धर्म, ये हमारे संस्कार है। इससे पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। भारत की साख, भारत की पहचान निरंतर नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। और ये भरोसा केवल वैक्सीन तक ही नहीं है, सिर्फ फार्मा सेक्टर की चीजों तक नहीं है। जब एक देश का ब्रांड बन जाता है तो उसकी हर चीज के प्रति विश्व के हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है और वो उसकी पहली पसंद बन जाता है। हमारी दवाइयां, हमारे मेडिकल प्रोफेशंस, भारत में बने मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सब के प्रति भी आज भरोसा बढ़ा है। इस भरोसे को सम्मान देने के लिए, इस समय का लाभ उठाने के लिए हमारी दूरगामी रणनीति क्या हो, इस पर फार्मा सेक्टर को इसी समय काम करना होगा। और साथियों, भारत पर बना ये भरोसा हर सेक्टर ने इसके सहारे आगे बढ़ने की योजना का मौका छोड़ना नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूं। और इसलिए इस सकारात्मक परिस्थितियों में
हर सेक्टर को अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर देना चाहिए। ये समय गंवाने का नहीं, ये समय पाने का है, देश के लिए हासिल करना है, आपकी अपनी कंपनी के लिए अवसर है। और साथियों, ये बातें जो मैं कह रहा हूं, ये करना जरा भी मुश्किल नहीं है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस स्टोरी इनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये सत्य है, संभव है। ऐसी एक सक्सेस स्टोरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी है। पिछले साल हमने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी। पैंडेमिक के दौरान भी इस सेक्टर में बीते साल 35,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ। यही नहीं, कोरोना के इस कालखंड में भी इस सेक्टर में करीब करीब 1300 करोड़ रुपयों का नया इन्वेस्टमेंट आया है। इससे हजारों नई जॉब्स इस सेक्टर में तैयार हुई है। साथियों, पीएलआई स्कीम का एक व्यापक असर देश के एमएसएमई इकोसिस्टम को होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर सेक्टर में जो एंकर यूनिट्स बनेंगे, उनको पूरी वैल्यू चेन में नए सप्लायर बेस की जरूरत होगी। ये जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, ये ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर में ही बनेगी। एमएसएमई को ऐसे ही अवसरों के लिए तैयार करने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। एमएसएमई की डेफिनेशन में बदलाव से लेकर इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाने तक के फैसलों में बहुत लाभ इस सेक्टर को मिल रहा है। आज के दिन हम यहां जब बैठे हैं तो हमें आपके प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन की भी अपेक्षा है। पीएलआई से जुड़ने में अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है, अगर कुछ इसमें सुधार हो सकते हैं, जो जरूर अपनी बातें आपको लगती हैं, आप जरूर रखें, मेरे तक भी पहुंचाएं। साथियों, मुश्किल समय में हमने दिखाया है कि सामूहिक प्रयासों से हम बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। कोलैबोरेशन की यही अप्रोच आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगी। अब इंडस्ट्री के आप सभी साथियों को आगे बढ़कर नए अवसरों पर काम करना है। इंडस्ट्री को अब देश और दुनिया के बेस्ट क्वालिटी गुड्स बनाने पर फोकस बढ़ाना है। इंडस्ट्री को फास्ट मूविंग, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड की जरूरतों के हिसाब से इनोवेट करना होगा। आर&डी में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। मैन पावर की स्किल अपग्रेडेशन और नई टेक्नोलॉजी के उपयोग में भारत की इंडस्ट्री को और बढ़कर काम करना होगा। तभी हम ग्लोबली कॉम्पिटेंट हो पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज के इस मंथन से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस सफर को आप सभी के विचारों, आप सभी के सुझावों, इससे नया बल मिलेगा, नई ताकत मिलेगी, नई गति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। मैं फिर आग्रह करूंगा कि आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं, रिफॉर्म्स को लेकर जो भी आपके सुझाव हैं, वो मुझे जरूर पहुंचाइए, खुले मन से पहुंचाइए। सरकार आपके हर सुझाव, हर समस्या के समाधान के लिए तैयार है। मैं एक बात और कहूंगा, सरकार की इंसेंटिव स्कीमें, व्यवस्थाएं जो भी हो, आपको कभी सीधा साधा लगता है कि दुनिया में जो माल है उससे हमारा सस्ता हो तो बिकेगा। ये अपनी जगह पे सही होगा, लेकिन ये मान के चलिए, इन सबसे बड़ी ताकत होती है क्वालिटी की। हमारी प्रोडक्ट कितनी कंपटीशन में क्वालिटी में खड़ी रहती है, फिर दुनिया 2 रुपया ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाती है। आज भारत एक ब्रांड बन चुका है। अब आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की पहचान बनानी है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी।
अगर मेहनत करनी है तो प्रोडक्शन क्वालिटी पर करनी है। पीएलआई का ज्यादा फायदा पीएलआई में और अधिक बेनिफिट मिले उसमें नहीं है। पीएलआई का ज्यादा फायदा प्रोडक्शन की क्वालिटी पर बल देने में है। इस पर भी आज की चर्चा में ध्यान देंगे, बहुत लाभ होगा। मैं आप इतनी बड़ी तादाद में इस बार जुड़ रहे हैं, आप दिन भर बैठने वाले हैं, मैं ज्यादा समय आपका लेता नहीं हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इस समारोह में आने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं।